मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में दो, आप दूसरे प्रदेश में दो, हमें स्वागत है आपका। इधर इस तरह की कार्रवाई 188 की उधर नहीं होती। तो मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आज हमारे इस शो का प्रारंभ हुआ है जिसे हमने शख्सियत नाम दिया है। इस शख्सियत के शो में आज हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, समाज सेवी हैं, मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने कई शहर में ऐसी समाज सेवी भावनाएं उत्पन्न की, कई युवाओं का संगठन तैयार किया, प्रशासन से कई बार सवाल करते हुए विपक्ष का एक अच्छा किरदार भी निभाया और इसी किरदार ने उन्हें जो है जेल का रास्ता दिखाया तो कभी इन्हें जिला बदर का रास्ता दिखा दिया। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर हेमंत हिरोले। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि अभी आप जिन स्थितियों से गुजर के आए हैं, प्रशासनिक जो रवैया आपके साथ रहा, तो आपको कैसा लगा? किस तरह से आपको प्रशासन और लोकतंत्र की बातों को जब एक तराजू पर तोलते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषम परिस्थिति में चर्चा के लिए मुझे बुलाया। और मेरे साथ जो घटना हुई है, एक्चुअली सत्ता पक्ष से, प्रशासन से अगर आप अधिकारों की और हक की अगर मांग करते हैं तो वो आपका किसी भी प्रकार से मुंह दबाना बंद करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार कोविड-19 के समय हम लोगों ने, पूरे समाज सेवी लोगों ने, मेरे साथियों ने, हम लोग खाना बांटा, सब हर जगह प्रशासन के मुंह पे एक हम लोग ऐसा लगा। उसके बाद पीतमपुर की जो 4 लाइन की सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड पे खुद स्वयं मैं गिर गया था और मैं गिरने के दौरान मैं वहीं बैठ के धरना आंदोलन दिया था। मैंने रोड की मांग करी थी जी। उस समय एमपी एडीआरसी से बात हुई थी, सभी अधिकारियों से बात हुई थी। उन्होंने बोला था ये रोड हमारे अंडर में नहीं आता है, एमपीआरडीसी के, ये रोड नगर पालिका का इसमें अंडर में आता है। और उस समय बड़े अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि हम लोग बहुत ही शीघ्र इसमें 1 महीने के अंदर बना, लेकिन मुझे आज तक वो रोड नहीं बना है। ये बड़ी दुख की बात है। रही दूसरी बात, हमने नगर पालिका प्रशासन की जो विफलता है कि जो सर्विस रोड बन रहे के अलावा जो 4 गेट, लाखों रुपए की लागत से जो गेट बन रहे, उसका भी मैंने मुद्दा उठाया था। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, श्रमों के खिलाफ, डेली वेजेस लोगों के, इसमें कैजुअलों के खिलाफ, उसका मैंने मुद्दा उठाया था। तो इन्होंने मुझे, प्रशासन ने क्या करा, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके मुझे यहाँ से, मेरी आवाज़ बंद करने के लिए, मुझे प्रताड़ित करने के लिए, जनता की आवाज़ दबाने के लिए मुझे यहाँ से जिला बदर कर इन्होंने ऑर्डर करा जी। जो कि यहाँ पीतमपुर में कई गंभीर अपराधी है, 302, 307, 376 चोरी की अन्य घटनाएं। क्या मालूम पुलिस प्रशासन को उन अपराधियों को क्यों नहीं दिखते हैं। मेरे खिलाफ 5 प्रकरण 2016 तक थे। 2020 में इन्होंने खाना बांटते समय इन्होंने एक 188 बनाया। मैं रोड पे बैठा था, इन्होंने एक झूठा 188 ये बनाया। तो ऐसे बना के इन्होंने करके मेरे को किसी भी करके झूठ मूठ करके पीतमपुर टीआई ने एसपी को लिखा, एसपी ने कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर ने मुझे जिला बदर कर दिया। ये जो लड़ाई रही हमारी, मैंने कानून का सम्मान करा जी। जो जिलाधिकारी का आदेश था, मुझे 31/12 को मेरे को थाने से अवगत हुआ, थाने के अधिकारियों द्वारा। मैंने बिल्कुल कानून का सम्मान करते हुए कि 7 जिले की सीमा छोड़ दी मैंने। मैं उस दरमियान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और दिल्ली में सतत कार्य करता रहा। उस दौरान मैंने, मेरी जो याचिका थी, मेरे अभिभाषक के माध्यम से मैंने उच्च न्यायालय में लगाया। उच्च न्यायालय ने मुझे फरवरी में भी हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर दिया इंदौर जिले के लिए, ताकि उच्च न्यायालय ने मुझे ये कहा था कि आपके पास एक सेकंड रेमेडी है कि आप संभाग कमिश्नर के पास जाए। लेकिन उन्होंने भी कलेक्टर महोदय का ऑर्डर एज इट इज़ रखा, लेकिन मैंने उसको भी चैलेंज करते हैं माननीय उच्च न्यायालय में फिर से लगाया। उच्च न्यायालय ने मेरी बात को सुना। 6 अप्रैल को मुझे हियरिंग करने के बाद उन्होंने वहीं कलेक्टर का जो आदेश था वो और संभाग कमिश्नर का आदेश था वो कॉश कर दिया। और कार्य की अधिकता की वजह से ये ऑर्डर 14 तारीख को उन्होंने अपलोड करा आदरणीय न्यायाधीश महोदय ने, और वो मुझे 15 को प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर मैं कि या पीतमपुर आया। इस बीच एक सवाल जो डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले हमेशा मीडिया के सामने कहते हैं, सवाल उठाते हैं, चीखते हैं कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूं, समाज सेवा करने जाता हूं, या फिर जनता के लिए सड़क की मांग करने जाता हूं, या फिर गरीबों को भोजन परोसने जाता हूं, इस बीच हमेशा प्रशासन आपके बीच आता है। तो क्या प्रशासन
किस तकलीफ के कारण डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले को अच्छा नहीं करने देना चाहता है, या फिर डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले इसमें कहीं ना कहीं गलत है? एक्चुअली क्या होता है, प्रशासन तो एक हथियार है और सत्ता इसका दुरुपयोग करना चाहती है। प्रशासन के लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि ये देश किसी ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता है, ये देश डेमोक्रेसी से चलता है। मेरा प्रशासन के अधिकारियों को भी कहना है कि आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी के बदौलत अधिकारी नहीं बने हैं, आपको भारतीय संविधान और आपकी काबिलियत और योग्यता के बदौलत बने, आप उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए प्रशासन ने। लेकिन प्रशासन सत्ता की कठपुतली बन के ये निर्णय लेती है। उनको डॉक्टर हेमंत से नहीं, ये सत्ता जो बताएगी कि इनका ये रोकना है, खाना बांटना रोकना है, रोड पे रोकना है या अन्य कुछ बात रखना है। अगर सरकार के खिलाफ अगर हम बात करते हैं, नगर पालिका के खिलाफ बात करते हैं, तो स्थानीय प्रशासन को सत्ता पक्ष अपने दबाव में लाने का प्रयास करती। और यहाँ प्रशासन के कुछ अधिकारी, मुझे नहीं लगता कि वो संवैधानिक रूप से कार्य करते हैं। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आज ये निरपराध लोगों को दोषी बनाने का प्रयास करता है। आज उनके मुंह पे हाईकोर्ट ने बता दिया कि तुम्हारे निर्णय गलत है, तो इनसे सबक लेना चाहिए प्रशासन के अधिकारी को, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पीतमपुर के टीआई हो, चाहे वो एसपी हो। इन पे इससे बात से सबक लेना चाहिए। किसी जनप्रतिनिधि को, निरपराध व्यक्ति को आप अपराधी घोषित करें। आज पीतमपुर में आप देख लो, ये 3 थाने हैं, सागौर, पीतमपुर और बगदुन। ये इनमें कितने गंभीर अपराध है। ये गंभीर अपराधों को छोड़ देते, बहाना करके बचा देते लोगों को। अभी अभी लेटेस्ट कई मर्डर हुए पीतमपुर में। पिछली बार मीडिया कर्मी पिछले 2 महीने से अपनी बात रख रहे हैं कि यहाँ अवैध ढाबों पे अवैध दारू बिक्री है, अवैध संचालन हो रहा है, लेकिन पुलिस की उस पर नहीं हुआ। उसका मेहताना ये भुगतना पड़ा कि वो एक इंदौर का कोई नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली, क्योंकि मीडिया के द्वारा इनको बार बार सताना, क्योंकि प्रशासन वो काम नहीं करेगी, क्योंकि इनको मोटी रकम मिलती है हर ढाबों से। इसमें कोई दोहराली बोलने की बात नहीं। अगर आपके नजर के आगे इतने ढाबों में अवैध रूप से दारू बिकती है, अन्य काम होते, कहीं ना कहीं प्रशासन को मोटी रकम मिलती है, ऐसा मेरा आरोप है। तो ये जो डॉक्टर हिरोले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इतनी बेबाकी से पुलिस पर सवाल या निशान उठाते हैं, तो इसकी तहकीकात करते हैं या फिर जो जनता सवाल करती है, कुछ लोग जो है आपके सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं कि ये केवल पब्लिसिटी स्टंट है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें पब्लिसिटी का बात नहीं है। मैं पिछले 30 साल से पीतमपुर में रहता हूँ और हम लोग बड़े मध्यम परिवार के लोग हैं। हमारी एक ही बात है कि हम अन्याय के खिलाफ रहते हैं, चाहे वो कोई सत्ता पक्ष क्यों ना हो। आपको शायद न्याय होगा, मैंने कांग्रेस के सत्ता में भी 15 महीने की ये जो अवैध कारोबारों के खिलाफ, ये सट्टे के खिलाफ, ये नशाखोरी के खिलाफ आवाज उठाई मैंने सत्ता पक्ष में रहते हुए। ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी के समय मैंने बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के विरोध में मैंने सत्ता का विरोध किया था। इसमें कोई स्टंट वाली बात नहीं, हम तो जिनेन बात करते हैं। ऐसे कई प्रमाण है पीतमपुर में, सिर्फ जयनगर ने, तारपुरा में है, पीतमपुर सेक्टर नंबर 1 से लेकर 3 में से कई कार्य हैं कि जिसको मैं रेखांकित करने के लिए, मुझे मतलब मेरी टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन हम लोग समाज सेवा करते। मैं किसी और कुछ पार्टी वाले लोग अपना ये दबाव बढ़ने के लिए, मैंने देखा मैं रोड पे बैठ गया, कुछ लोग फिर टोल पे गए, ये करने लगे। अरे भाई, टोल की जरूरत नहीं है, गेट की जरूरत नहीं, पीतमपुर को सर्विस रोड की जरूरत है। अच्छा, इस बीच एक सवाल ये भी आता है कि जब भाजपाई जो हैं वो जाते हैं टोल टैक्स पर प्रदर्शन करते हैं, वहाँ जो संख्या होती है, क्योंकि एज अ मीडिया कर्मी मैंने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, तो मैं सवाल करूँगा कि जब भाजपाई जाते हैं टोल टैक्स पर सैकड़ों की मात्रा में प्रदर्शन करते हैं, कुछ उत्पाद भी वहाँ मचाया जाता है, उसके बावजूद अगर दूसरा एक पहलू देखें तो डॉक्टर हेमंत हिरोले जो है गड्ढे में गिरते हैं और 10-15 लोगों के साथ वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। इधर इस तरह की कार्रवाई 188 की उधर नहीं होती, तो मतलब किस तरह का दबाव? ये प्रशासन की कठपुतली वाली बात बता रहा हूँ। मैं 10-15 लोगों के साथ भी नहीं था श्रीमान जी, मैं सिर्फ एक साथी था और मैं गिर गया था। तो उसके बाद लोगों को पता चले कि डॉक्टर साहब गिर गए, तो लोग गाड़ी वाले आए तो वो रुके गए। मेरे साथ कोई नहीं था, जिसको खबर लगी वो आए। और मेरा कोई उद्देश्य किसी का रोड रोकना या धरने का नहीं था। मेरा तो प्रशासन का संज्ञान में लाने वाली बात थी कि ये रोड देख लो आप, कोई जनहानि ना हो, ये मेरा उद्देश्य था। उसके बाद भी कई ट्रक पलटे वहाँ पे, कई हानि हुई, लेकिन वो मेरे पे 24 घंटे के बाद इन्होंने एफआईआर करी, प्रशासन के दबाव में आने के बाद। बल्कि श्रीमान सीएसपी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि हम लोग इसका रोड सुधारने का प्रयास करेंगे। सीएसपी ने मुझे यहाँ से ससम्मान मुझे वहाँ से हटाया, मेरा हाथ पकड़ के। मैं सीएसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन सीएसपी साहब के न जाने राजनीति क्या दबाव आया, सीएसपी साहब ने अपना रूख और रंग बदल दिया, एफआईआर काट दी। और उसके तुरंत कुछ दिनों बाद
भाजपा के सत्ता पक्ष के लोग, लाखों लोग जाते बिना मास्क के, इसके करना, उनके लिए वो परमिशन वाली बात रही थी। मैं बोला परमिशन है तो कॉपी दो परमिशन की कॉपी नहीं दी, क्योंकि सत्ता पक्ष दोहरी नीति करती। प्रशासन को ये बात देखना चाहिए, प्रशासन को चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी का व्यक्ति हो, प्रशासन को सेम रहना चाहिए। प्रशासन मैंने देखा पीतमपुर में वन वे काम करती है, जो सत्ता बोलेगी, चाहे सत्ता पक्ष का गलत भी नहीं हो। कई भूमाफिया की देख लो, हमारे अतिक्रमण हमारे नहीं होते हुए भी वो तोड़ दिए, हमारे जिला अध्यक्ष का भी वो तोड़ दिया। इस बीच आप एक बात बताइए कि जब अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, पहला अतिक्रमण की जो कार्रवाई होती है वो किसी कल्लू के मकान की होती है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता या नेता बताया जाता है। दूसरी कार्रवाई डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले के यहाँ होती है, जो अतिक्रमण की कार्रवाई थी, हालांकि वो मामला शायद अभी विवेचना में चल रहा है आपके द्वारा। और जो तीसरा मामला है वो कांग्रेस जिला अध्यक्ष के भाई के अतिक्रमण को तोड़ा जाता है, जिसे अतिक्रमण बताया जाता है, वो केस भी अभी चल रहा है। तो तीनों ही कार्रवाई जो है विपक्ष के ऊपर होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई अतिक्रमण आपकी नज़र में है? सर, मैं 2015 से लड़ाई लड़ रहा हूँ जयनगर का अध्यक्ष होने के नाते है। जयनगर में जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जो नक्शा दिया है, उसमें कई पार्क है, कई रोड है, सेफ्टी टैंक की ज़मीन है, वो बेच दी। इसके खिलाफ चल रहे हैं और कई कलेक्टर, एसडीएम को मैंने कई प्रमाण सहित सर्टिफाइड कॉपी, एसडीएम साहब खुद आए थे भौतिक सत्यापन के लिए। पटवारी भी गलत रिपोर्ट लिखते हैं कि बोले सब रक्षित है, कई बार हमने करा, लेकिन वो उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि डॉक्टर हेमंत का मेरा तो था ही नहीं, वहाँ आदिवासी लोग रहते थे वो, ठीक है, उनका अतिक्रमण मकान तोड़ दिया। हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर, हमारे अध्यक्ष, उनके भाई का भी ये तोड़ दिया। लेकिन चूंकि यहाँ बीजेपी का कार्यालय, भाजपा कार्यालय ही अतिक्रमण में बना है, मेरे पास प्रमाण है उसके। कोई अगर कोई अधिकारी चाहे तो मैं उसको प्रमाण दूंगा, मेरे पास नक्शा है। भाजपा का जो पीतमपुर का कार्यालय है वो अतिक्रमण में बना हुआ है। उसके अलावा भी उसके बाजू में जो बड़े बड़े मल्टियां बनी है, ये सब अतिक्रमण है। मैं जब प्रशासन अगर निष्पक्ष जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और कई लोगों को मुंह, क्योंकि उन पे प्रशासन इसलिए हाथ नहीं डाल रहा क्योंकि वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, दबंग लोग हैं, सत्ता पक्ष पे अपनी पकड़ रखते हैं, ना ही उनके कार्यकर्ताओं पे भी नहीं। कई बात अभी मैंने देखा, कोविड-19 धारा 144 हमारे लिए लग रहे, लोग भजन संध्या कर रहे हैं हजारों लोगों के साथ। मैंने प्रशासन के सभी अधिकारियों के बात, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो बीजेपी के थे। अगर कोई काम समाज सेवी का अगर कांग्रेस का हो, या कोई सोशल वर्कर हो, या भीमसेना या जेएस के व्यक्ति हो, तो तुरंत उनके खिलाफ तो 188 और कार्रवाई लग जाएगा। भीमसेना का चर्चित नेता, चर्चित चेहरा, इसी जेएस का चर्चित चेहरा, असंगठित कामगार कांग्रेस का चर्चित चेहरा, अब चूंकि पीथमपुर में अपने जिला बदर को लेकर के कोर्ट में जाता है, वहां से उसकी सुनवाई होती है, उनके अनुसार न्याय की जीत होती है, और वो अभी पीथमपुर में मौजूद है। कोविड-19 को लेकर के क्या ये समाज सेवी फिर लोगों की मदद करने उतरेगा, या फिर प्रशासन का खौफ उसे रोक देगा? सर नहीं, हम लोग के प्रशासन से नहीं डरते, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं। हम भारत सरकार की जो और मध्य प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उससे काम कर रहे हैं हम लोग। और अगर प्रशासन हमें जयनगर वासियों को या पीतमपुर वासियों को परमिशन देती है तो हम लोग भी 25 बेड की एबिलिटी उपलब्ध कराने में सक्षम है। अगर प्रशासन हमसे सेवा लेना चाहती है तो हम लोग 75 लोगों का डेली सुबह शाम का खाना और बेड की व्यवस्था करें तो बाकी की हम व्यवस्था कर देंगे। मेरी बात है मध्य प्रदेश के सीएम और देश के प्रधानमंत्री से भी मांग है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने कोविड बीमारी की जो दवाई है, फ्लू गार्ड, रेमडेसिविर इंजेक्शन, फ्लू कॉट, ये दवाइयाँ इंजेक्शन महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है, मतलब गरीबों को फ्री में मिल रही है। हमारा मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग है कि भाई आप मध्य प्रदेश में भी ये जो फ्लू कॉट है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये फ्लू गार्ड इंजेक्शन है जो कोविड में काम आती है, ये सरकारी अस्पताल पे टप्पे टप्पे पे उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी इनकी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला था 20 लाख करोड़ का पैकेज, भाई पीएम केयर फंड, ये कहाँ गए? आप इनको ये बात करना चाहिए या लाना चाहिए। आज हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी, कई लोग मर रहे हैं, मुझे बड़ी दुख है। मेरे साथी को स्वागत करना चाह रहे थे मेरा, मैंने बोला मुझे फूल नहीं पहनाओ क्योंकि है ना मेरे देश के, मेरे प्रदेश के लोग है ना ऐसे मर रहे हैं कि मतलब आज उनकी मैं कुछ संवेदना उनके खिलाफ कैसे, उनके प्रति कैसे प्रकट करूं मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में आज भी देश के प्रधानमंत्री को बंगाल दिख रहा है, प्रदेश के मंत्री को वो दमोह दिख रहा है, दमोह में बोल रहे हैं घर से निकालो, चुनाव लड़ो। भाई तुम कोरोना को बढ़ा रहे हो, कोई कम कर रहे हो? भाई कम से कम इसमें आज जो महामारी आज देश हमारा झेल रहा ना, इसमें दो ही लोग जिम्मेदार है, देश का प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश का सीएम शिवराज सिंह। क्योंकि इनको
विधायक खरीदने के पैसे हैं, सरकार बनाने में पैसे हैं, तो लेकिन देश की जनता को इंजेक्शन उपलब्ध कराने में या दवाई देने में इनके पास टाइम नहीं है और ना ही इनके पास पैसा है। अभी एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब है, जब विपक्ष का बड़ा चेहरा मैं आपको यहाँ मानता हूँ, क्योंकि आपने जमीन के सवाल उठाए, जमीनी मुद्दे उठाए और इसके लिए आपके ऊपर कई कार्रवाई आगे हुई है। मेरा आखिरी सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि चूंकि अब कोविड-19 का कहर पीथमपुर शहर में भी है, पीथमपुर की जनता जो विपक्ष के तौर पर आपसे उम्मीदें रखती है, आज ऑक्सीजन की कमी से यहाँ के सभी प्राइवेट अस्पताल जूझ रहे हैं। 3 या 4 अस्पताल हैं जो कोविड-19 का इलाज करते हैं। पीथमपुर में 3 ऐसे प्लांट है जो ऑक्सीजन की रिफिलिंग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पीथमपुर के हॉस्पिटल के अगर लोग वहां जाते हैं तो उन्हें 3-3, 4-4 दिन नंबर लगाना पड़ता है और देवास, झाबुआ, धार यहाँ तक की गाड़ियां जो है ऑक्सीजन की रिफिल होकर जा रही हैं। तो इस संकट के लिए आपकी क्या मांगे रहेंगी प्रशासन से या सत्ता पक्ष से? सर, मेरी प्रशासन से मांग है, मैं विपक्ष के साथ साथ एक पीथमपुर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक बात बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से। पीथमपुर के जिस ज़मीन पे ये प्लांट संचालित है, पीथमपुर के नागरिकों ने, ज़मींदारों ने अपनी माँ जैसी भूमि को आपको उद्योग लगाने के लिए दिए हैं, संचालित हो रही है और उसमें हमारे ही पीथमपुर क्षेत्र के लोग निवासरत है, वही कार्य करते हैं, उनकी ही मेहनत से आज ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है। अगर इस प्रकार मैंने पिछली बार 1-2 दिन पहले सुना कि घटना हुई, ऑक्सीजन नहीं मिले, लेकिन पीथमपुर में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने चाहे कोविड का काम कर रहे हो या वो नहीं भी कर रहे हो, लेकिन सभी प्लांट मैनेजरों से, मालिकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि पहले गैस ऑक्सीजन देने का पहली प्राथमिकता अगर कही है तो वो पीथमपुर में, उसके बाद आपको पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में दो, आप दूसरे प्रदेश में दो, हमें स्वागत है आपका, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता होती है आप पीथमपुर के सभी हॉस्पिटलों में पहली प्राथमिकता से दे। किसी की जरूरत नहीं है। ये प्रशासन से भी मांग है कि आप इस बात के लिए आप ताकीद करें, क्योंकि आपने जिस प्रकार से यहाँ से जमीन दी हमारे लोगों से, हमारे कृषक से, मतलब हमारे ज़मीन वालों से, बड़ी उनकी माँ होती है ज़मीन है, फिर भी दी, और उस पर आप कम से कम ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए कि पीथमपुर वालों के खिलाफ आप अनाप-शनाप कोई आरोप लगाओ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। ये गलत चीज़ है। पीथमपुर में ऑक्सीजन देना इनकी पहली प्राथमिकता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, और अभी जिस प्रशासनिक रवैये से ये जूझ करके आए हैं, निकल करके आए हैं, काफ़ी आक्रोश इनमें देखने को मिला है, कई सारी बातें इन्होंने हमारे बीच रखी है। हालांकि आप इससे क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगली बार हम मिलेंगे अपने इस शो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, यानी हरकेश दुबे के साथ।